आपके आदेश अनुसार उपस्थित होंगे। नहीं नहीं, अरे वो तो आपने बड़ी मेहरबानी करी, आप आई हैं। आप नहीं आती तो हम आपको बुलवा लेते, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। वी नो दैट हाउ टू एक्सरसाइज अवर अथॉरिटी। हाँ, कहाँ है कंट्रोलर साहब आपके? सर मैं ही हूँ सर। आप ही कंट्रोलर? वो एडवोकेट जो है वो अपीयर नहीं हो रहे थे। तो अपीयर नहीं हो रहा, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई करिए। वो कैसे उन्होंने वकालतनामा फाइल कर दिया सर था, बताइए मैडम। सर आपके पैनल, आपका क्या सिस्टम, क्या पहले आपका सिस्टम बताइए। ओआईसी बनाते हैं उनको, एडवोकेट को? उनको किस तारीख को हटाए गए थे वो? सर डेट मुझे मालूम नहीं है। डेट तो मालूम होकर आना चाहिए, आप कंट्रोलर हैं। आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं उसका उत्तर दीजिए। ये बच्चों ने सिलेक्ट हुए क्या इनमें से सर कोई? ये नहीं, आपसे जो सवाल पूछा फिर आपने सवाल घुमा दिया। मैडम, आपको जो सवाल पूछते हैं उसका डायरेक्ट जवाब दीजिए। हमने आपसे सवाल पूछा कि सिलेक्ट लिस्ट में इन लोगों के नाम है क्या, पिटिशनर्स के? नहीं है। दे हैव नॉट बीन सिलेक्टेड। नहीं फिनिश। आपका सर ये किसके लिए हैं आप? सर कर्मचारी चयन मंडल, हाँ जी। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। हाँ हाँ सर कंट्रोलर बीबी जी। पर्सनल हियरिंग के लिए। हाँ हाँ, कहाँ है कंट्रोलर साहब आपके? सर मैं ही हूँ सर। आप ही कंट्रोलर हैं? जी जी, क्या हो गया था? सर जानकारी नहीं मिल पाई थी। एक्चुअली वो एडवोकेट जो है वो अपीयर नहीं हो रहे थे। तो अपीयर नहीं हो रहा, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई करिए। नहीं सर, वो पैनल में नहीं थे और उसके बाद में अभी जब जैसे ही जानकारी मिली मैंने रिप्लाई भी फाइल कर दिया। वकील साहब, आपके कोई पैनल पे स्टैंडिंग काउंसिल है ना आपके? तो कर्मचारी चयन मंडल के? हाँ सर पैनल है सर, उसमें वो प्रवीण दुबे नहीं है। अच्छा, तो फिर वो कैसे उन्होंने वकालतनामा फाइल कर दिया सर था? उससे 2020 में थे वो, जैसे एडवांस कॉपी लिया उसके बाद वो उनका चेंज हो गया था। और रूपा पैनल साहब भी तो थे इसमें, तो रूपा साहब को भी हटा दिया क्या आपने? I appear for respondent number 3. स्पॉट नंबर 3 इज The ICR, हाँ? Indian Council for Agriculture. अच्छा ठीक है, चलिए। आप अपीयर हो रहे हैं ना आज इंडियन काउंसिल के लिए? Yes. हाँ, बताइए मैडम। सर आपके पैनल, आपका क्या सिस्टम, क्या पहले आपका सिस्टम बताइए, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का। सर पैनल अधिवक्ता पैनल में रहते हैं, उन्हीं को वही एडवोकेट को हम ओआईसी और मतलब वो देते हैं। ओआईसी बनाते हैं उनको, एडवोकेट को? उनको एडवोकेट को नहीं, ओआईसी अपॉइंट करके एडवोकेट तो को इसमें कब नोटिस मिला था आपको 2020 के केस में? सर हमें नहीं मालूम पड़ा था। अरे देखते हैं अभी नोटिस मिला कि नहीं मिला आपको। सर जैसे ही मुझे अरे एक मिनट रुक जाइए मैडम। प्रवीण दुबे साहब 1 फरवरी 2021 को उन्होंने फिर तो कोई आया ही नहीं। किस तारीख को हटाए गए थे वो? सर डेट मुझे मालूम नहीं है। डेट तो मालूम होकर आना चाहिए, आप कंट्रोलर हैं, यू शुड नो दी डेट। पैनल चेंज हो गया था। कब, किस तारीख को चेंज हुआ पैनल? 2021 में चेंज हो किस तारीख को? And then what are the obligations of the person who appears on your behalf and then ceases to appear because panel is changed? So what are his duties and obligations? आपके आदेश अनुसार उपस्थित होंगे। नहीं नहीं, अरे वो तो आपने बड़ी मेहरबानी करी, आप आई हैं। आप नहीं आती तो हम आपको बुलवा लेते, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। वी नो दैट हाउ टू एक्सरसाइज अवर अथॉरिटी। आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं उसका उत्तर दीजिए। ये कॉस्ट जमा हो गई? जी सर, रिप्लाई भी कर दिया। रिप्लाई भी फाइल कर दिया? क्या मैटर क्या है बताइए, मेरिट्स पे बताइए। हाँ सर 10 कैंडिडेट्स ने पिटिशनर्स हैं, उसमें से सभी ने मतलब ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी है कोर्ट से। मांगी थी 2020 में। और एक्चुअली उनकी एलिजिबिलिटी जो है बीएससी एग्रीकल्चर है और हमारी जो आरईओ की पोस्ट है उसमें बीएससी एग्रीकल्चर है और एससीडीओ की पोस्ट है उसमें बीटेक एग्रीकल्चर या एमएससी होना चाहिए। तो इन्होंने मतलब एमएससी एग्रीकल्चर जो एससीडीओ है उसमें भी एक्चुअली उन्होंने अप्लाई परमिशन मांगी थी, लेकिन परमिशन नहीं मिली। फिर भी उन्होंने अप्लाई तो किया हुआ है, दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। तो रिक्रूटमेंट हो गया होगा पूरा कि अभी पड़ा हुआ है? सर एग्जाम दे दिया है, रिजल्ट भी दे दिया हमने और बच्चों ने सिलेक्ट हुए क्या इनमें से? सर ये अपीयर हुए हैं, 7 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है और 6 कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं। नहीं, आपसे जो सवाल पूछा फिर आपने सवाल घुमा दिया। आपका शुभ नाम क्या है? सर डॉक्टर ये हेमलता है। ये हेमलता। मैडम, आपको जो सवाल पूछते उसका डायरेक्ट जवाब दीजिए। जी। हमने आपसे सवाल पूछा कि सिलेक्ट लिस्ट में इन लोगों के नाम है क्या, पिटिशनर्स के? नहीं है।
They have not been selected. Nice. Finish. None for the petitioners. Dr. Hemlata, A. Hemlata, Controller, Professional Examination Board is present in person. Shri Piyush Bhatnagar for respondent number 1. Shri Harpreet Singh Rupra for respondent number 3. Next. Dr. Srimati A. Hemlata submits that Lata LATHA है. LATA. LATA Hemlata लिखिएगा. Submits that petitioners, 7 of the petitioners had filled form for appointment on the post of Rural Agriculture Extension Officer and Senior Agriculture Development Officer. Full stop. They were not eligible to participate in selection of Senior Agriculture Development Officer in as much as prescribed qualification for the said post is MSc/BTech in Agriculture. Full stop. Petitioner's qualification is BSc Agriculture. They were entitled to fill form for the post of Rural Agriculture Extension Officer. आपकी प्रेजेंस में हो रहा है ये ओरल ऑर्डर, द प्रेजेंस ऑफ, ऊपर लिख लीजिएगा. Full stop. 7 persons had filled form, out of which 6 participated in the examination. Full stop. None of them have found place in the merit list, and therefore it is not possible to give them appointment. Full stop. Next paragraph. Thus, it is evident that petitioners who were allowed to participate कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था क्या? नहीं. Who participated in the examination, failed in the examination, and have not secured the necessary benchmark for appointment. Thus, at this distance of time, when controller of the Karamchari Chain Mandal submits that petitioners have not achieved the desired benchmark, no further indulgence is required in the matter, in as much as on merits, after having filled form, 6 participated and did not achieve the benchmark. Now, at this stage, no further indulgence can be shown in the matter. Petition is bereft of merits, deserves to be dismissed, and is hereby dismissed. Contempt notice जारी कर दीजिएगा petitioner के सारे वकीलों को.